नमस्ते छात्रों। आज हिंदी व्याकरण में हम सहायक क्रिया पढ़ेंगे। सहायक क्रिया देखने के पहले हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब हम कुछ वाक्य देखेंगे। माँ ने खाना बनाया, पिताजी ने अखबार पढ़ा। अब इसमें क्रिया कौन कौन सी आई है? बनाने की, पढ़ने की, मतलब पहले वाक्य में बनाया, दूसरे वाक्य में पढ़ा, ये हमारे वाक्यों में आए हुए क्रिया शब्द है। पिताजी ने अखबार पढ़ा। दूसरा वाक्य देखो, पिताजी अखबार पढ़ चुके। अब पढ़ ये पहले वाक्य की मुख्य क्रिया हो गई। उसके बाद कोई क्रिया है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी वाक्य अर्थपूर्ण है। दूसरे वाक्य में पिताजी अखबार पढ़, वाक्य अर्थपूर्ण होगा क्या? नहीं। तो वाक्य कैसा रहेगा? पिताजी अखबार पढ़ चुके। मतलब पढ़ इस मुख्य क्रिया के बाद कौन सी क्रिया आई है? चुके। मतलब चूंकि यह क्रिया इस वाक्य की सहायक क्रिया है। इस वाक्य में चूंकि यह क्रिया ने आकर उसे विशेष अर्थ प्राप्त करने में सहायता की, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अब सहायक क्रिया की हम परिभाषा देखेंगे। जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य को विशेष अर्थ या विशेष भाव प्राप्त करा देती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अब परिभाषा देखते समय हमने देखा है कि सहायक क्रिया एक विशेष भाव दर्शाती है। तो हम उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से भाव दर्शाती है, क्योंकि जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करती है, करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। तो पहला उदाहरण हम देखेंगे, बच्चे रेत में खेलने लगे। अब यहाँ वाक्य में लगे ये सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया कौन सी है? खेलने की। सहायक क्रिया है लगे। तो यह लगना क्रिया का प्रयोग कौन सा भाव दर्शाता है? कार्य के आरंभ होने का। कार्य का आरंभ लगे इस सहायक क्रिया से यहाँ पर सूचित होता है। दूसरा वाक्य देखिए, मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अब रहना मुख्य क्रिया हो गई। उसके बाद जो क्रिया आई है पड़ेगा, यह उसकी सहायक क्रिया हो गई। तो पड़ेगा इसका मूल रूप कौन सा है? पढ़ना। तो पढ़ना क्रिया यहाँ पर आवश्यकता या मजबूरी का भाव सूचित कर रही है। उसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, गाय को चारा देना चाहिए। देना हमारे वाक्य में मुख्य क्रिया हो गई। उसके बाद कौन सी क्रिया आई है? चाहिए। चाहिए ये उसकी सहायक क्रिया हो गई। अब चाहना इस क्रिया से कर्तव्य बोध हो रहा है, मतलब कर्तव्य बोधक भाव यहाँ पर दर्शा रहा है। आप हमारे घर में कुछ न पा सकेंगे। पा मतलब पाना, ये हमारी मुख्य क्रिया हो गई। उसे सहायक करने वाली कौन सी क्रिया आई है? सकेंगे। यह सकना क्रिया सामर्थ्य का बोध कराती है। काकी, मैं कलेवा कर चुका हूँ। कर मुख्य क्रिया, चुका मतलब चूकना क्रिया का प्रयोग इस वाक्य में पूर्णता बोधक सूचित करता है। गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया। हो मतलब होना मुख्य क्रिया, गया मतलब जाना। गया का मूल रूप कौन सा है? जाना। जाना क्रिया से यहाँ पर आकस्मिक भाव का बोध हो रहा है। मैंने बताया कि विशेष भाव को दर्शाने वाली कौन होती है? सहायक क्रिया। तो
जाना, ये कौन सा भाव दर्शा रही है, दिखा रही है, आकस्मिक भाव। उसके बाद प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो, किया मुख्य क्रिया हो गई, करो उसकी सहायक क्रिया हो गई। इस सहायक क्रिया का मूल रूप कौन सा है, करना। करना क्रिया यहाँ पर अभ्यास बोधक भाव दर्शा रही है। उसके बाद है मैं बड़ी कठिनाई से सिरचन को मना पाया, मना मुख्य क्रिया। उसके बाद आई हुई सहायक क्रिया है पाया, पाया मतलब पाना। पाना क्रिया कौन सा भाव दिखा रही है, प्राप्ति बोधक भाव हमें यहाँ पर दिखा रही है। कोई भी आए मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा, पड़ा मुख्य क्रिया हो गई, रहूंगा उसकी सहायक क्रिया है। तो इसी प्रकार रहूंगा मतलब उसका मूल रूप है रहना, यह क्रिया यहाँ पर सातत्य बोधक भाव दिखा रही है, दर्शा रही है। यह सातत्य बोधक भाव यहाँ पर वो सहायक क्रिया दर्शाती है। छात्रों एक बात और ध्यान में रखिए कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में ही आती है। जैसे पहला वाक्य देखो, रोज सवेरे घुमा करो। आपका वजन बहुत बढ़ गया कोरोना में, घर में बैठे बैठे, तो ऐसे समय पर आपके पिताजी आपको ऑर्डर करेंगे ना कि रोज सवेरे घुमा करो। अब उन्होंने यदि एक ही क्रिया का प्रयोग किया तो वाक्य कैसा बनेगा, रोज सवेरे घुमा, वाक्य अर्थपूर्ण होगा नहीं। तो यहाँ पर उन्हें वाक्य पूरा करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, करो, मतलब रोज सवेरे घुमा करो। यहाँ पर करो इस सहायक क्रिया की उन्होंने सहायता ली तो वाक्य भी सही हो गया, भाव के साथ पूरा हो गया। दूसरा वाक्य, लता गीत गाती रही। लता गीत गाती रही, गाने की क्रिया है गाती, लेकिन उसे सहायक करने वाली कौन सी क्रिया आई है, रही, मतलब मूल रूप उसका रहना। यात्री सड़क पर चल पड़े, चलना मुख्य क्रिया, पड़े सहायक क्रिया, पड़े का मूल रूप होगा पढ़ना। अब सहायक क्रिया तो अब पहचानने के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन सहायक क्रिया का हमारी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। तो उदाहरण के तौर पर एक वाक्य देखिए, बच्चे रेत का घर बनाने लगे। अब लगे यह सहायक क्रिया है, तो लगे यह शब्द लिखकर उसके बाद डैश देकर सहायक क्रिया और ब्रैकेट में हमें लिखना है उसका मूल रूप लगना। तो इस प्रकार आप परीक्षा में यदि सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखते हो तो आपको 1 अंक हासिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, बड़े आसानी से आप उसे हासिल कर पाओगे। तो इसी प्रकार अंग्रेजी में भी आप ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हो तो उसी प्रकार ये सहायक क्रिया हिंदी में भी आपको जरूर समझ में आई होंगी, भली भांति समझ में आई होंगी, यही मैं आशा करती हूँ। और आपको स्वाध्याय हेतु मैंने कुछ वाक्य तैयार किए हैं जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पहला वाक्य देखिए, कोरोना के लक्षण होने पर व्यक्ति को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है। पहले वाक्य में मैं बता ही देती हूँ कि दी मतलब देना, ये मुख्य क्रिया हो गई और उसे सहायक करने वाली क्रिया है जाति, तो जाति सहायक क्रिया और ब्रैकेट में आपको लिखना है उसका मूल रूप जाना। तो इसी प्रकार गले में खराश होना भी कोरोना वायरस की चपेट में आने के संकेत हो सकते हैं। कोरोना की चपेट में फंसे हुए लोगों को ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई पहुंचाई जाती है। कोरोना वायरस का टीका बनाने का काम अभी चल रहा है। कोरोना वायरस से अभी तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रकार के वाक्यों से आपको सहायक क्रिया पहचानना है और उसका मूल रूप लिखना है। छात्रों, स्वाध्याय हेतु इस कृति स्वाध्याय में मैंने और कुछ वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके भी इस वाक्यों में से भी सहायक क्रिया आपको पहचान कर उसका मूल रूप लिखकर अपने ग्रुप पर भेजना है।
आप ज़रूर भेजेंगे, यही आशा करती हूँ। धन्यवाद छात्रों।